नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह है कि बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवारी पर अब संशय खत्म हो गया। एज यूजुअल पता ही था कि लालू प्रसाद का परिवार मुख्यमंत्री की दावेदारी करेगा और वैसा ही हुआ। लालू प्रसाद के दूसरे बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया, इस हिदायत के साथ कि महागठबंधन की तरफ से कोई बयानबाजी ना करे। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोच विचार का प्रश्न नहीं है। बिहार में लालू प्रसाद से बड़ा ना तो कांग्रेस है, ना कम्युनिस्ट है, ना ही महागठबंधन के कोई और लोग हैं। वह सब लोग लालू प्रसाद के अनुकंपा पर कुछ सीटें पा लेने की उम्मीद में उनके साथ लगे रहते हैं। वही स्थिति है जो अभी केंद्र में भाजपा की है, महागठबंधन का बिहार में है। लेकिन महागठबंधन की समस्या क्या है पहले समझ लीजिए। अभी बाबा बागेश्वर का बिहार के गोपालगंज में प्रवचन चल रहा है, आप कहें शो चल रहा है। लालू प्रसाद का परिवार, उनके मानने वाले, उनके जानने वाले बाबा बागेश्वर को गिरफ्तार कराने तक की धमकी दे चुके हैं। चूंकि सरकार नीतीश कुमार की है, भाजपा के सहयोग से चल रही है, इसीलिए नीतीश कुमार हिंदू हृदय सम्राट बाबा बागेश्वर नाथ के महाभक्त को गिरफ्तार कराने नहीं, कार्यक्रम में विघ्न डालने की भी हिमाकत नहीं कर सकते। कुर्सी चली जाएगी उनकी। नीतीश कुमार का यह फेयरवेल पार्टी है, इज्जत सहित विदा लेंगे और बेटे को मुख्यमंत्री बना करके 5 साल का मौका देंगे। जिस तरह से लालू प्रसाद ने अपने 2 बेटों को 5 साल का मौका दिया, जिसमें तेजस्वी को उनमें राजनीतिक प्रोटेक्शन दिखी और अपने स्तर की फालतू बयानबाजी और ड्रामाबाजी में तेज प्रताप दिखा, तो अब आगे सरकार संगठन और में अब सरकार तेजस्वी चलाएगा और संगठन में ड्रामेबाजी तेज प्रताप करेगा। यह अब आगे की सेटिंग हो चुकी है। नीतीश कुमार का भी बेटा को 5 साल उप मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा देगी एज यूजुअल, और वो 5 साल के बाद अपने पिताजी के लाइन पर जा करके पिताजी के कमियों को पूरा कर पाएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। इसलिए नीतीश कुमार अभी हिंदू हृदय सम्राट के छवि से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे। बाबा बागेश्वर पर किसी तरह की प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे। तब सवाल है कि भाई लालू प्रसाद को क्यों परेशानी है, वो क्यों दिक्कत में पड़े हैं। चर्चा आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर होगी। मित्रों, हिंदू से कितना नफरत है, कितनी परेशानी है, यह बात आप जहां भी देखना चाहें। अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार है। दोनों तरफ हिंदू हृदय सम्राट है, राम भक्त बैठे हुए हैं गद्दी पर। दोनों ही संघ के कार्यकर्ता हैं और संघ का अपना सोच किसी से छुपा नहीं है। लेकिन तब भी संभल के एसपी का एक सुझाव कि भाई अगर आपको रंग से ऐतराज हो तो आप बाहर ना निकले, क्योंकि साल में 52 रोजा पड़ता है, लेकिन होली एक ही दिन पड़ती है। सरकार की इतनी स्थिति असहज हो गई कि डीएम के माध्यम से बयान जारी कराना पड़ा कि एसपी साहब जरा औकात में रहो, कम बोला करो। यह तब था जब मुलायम सिंह के पार्टी ने कहा है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो ये एसपी गिरफ्तार होंगे। यह हिंदू हृदय सम्राट वाले योगी आदित्यनाथ के राज्य में एसपी को कम बोलने की नसीहत दी गई है। एसपी साहब ने क्या कहा है जान लीजिए। अब की बार जुमा और होली एक ही दिन पड़ी है। जहां जहां इस्लामिक राष्ट्र घोषित है, 57 देश है दुनिया में, उन 57 देश में सड़क पर नमाज करने की इजाजत नहीं है। मस्जिद के अंदर नमाज करने के है, बाउंड्री के अंदर, बिना शोर के। सुना है कि नमाज मस्जिद में भी जाकर के जरूर नहीं है। अगर आप अपने घर से करेंगे तब भी खुदा को उतना ही कबूल होगा जितना आप मस्जिद में जाकर करेंगे। लेकिन चूंकि यह भारत है, यहाँ पर नमाज कम, दिखावा ज्यादा होता है। इस्लामिक राष्ट्र में
नमाज सड़क पर नहीं होता, लेकिन भारत में होता है, क्योंकि यहाँ पर नमाज में कम इंटरेस्ट है। नमाज के नाम पर दिखावे में या अपना शक्ति प्रदर्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है। और मस्जिदों से बाकायदा आह्वान होती था, मस्जिद में आइए, सड़क पर प्रदर्शन करके अपना बहुमत दिखाइए कि मैं बहुत संख्या में हूँ, क्योंकि यहाँ पर संख्या बल दिखाना होता है, अपना बाहुबल दिखाना होता है। खुदा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। मैं विनम्रता से क्षमा चाहते हुए कह रहा हूँ। एसपी साहब ने कुरान को मान लिया। उनको पता नहीं है कि भाई भारत का मुसलमान कुरान नहीं मानता, उसको अल्लाह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो अल्लाह में इंटरेस्ट होता तो कत्लेआम नहीं करता। अल्लाह के बताए रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता नहीं अपनाता। यहाँ मुल्ला का कानून चलता है, जो मुल्ला कहेगा वो होगा। अल्लाह को बहुत ज्यादा नहीं मानते लोग। मैं बहुत विनम्रता से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुसलमान अल्लाह को मानता तो अल्लाह होली को मना नहीं करते। होली को कहते कि होली वाले को होली खेलने दो और अपना काम तुम करो। एसपी साहब ने भी वही कहा कि भाई आप, अगर आपको रंग से एतराज है तो आप अपने घर में नमाज करें, क्योंकि साल में 52 बार आप नमाज करते हैं बाहर निकल के। एक दिन ना करेंगे तो कुछ पहाड़ नहीं टूट पाएगा, आसमान नहीं गिर जाएगा। इतनी हल्की सी बात कहा था। उनके बयान पर दबाव बना दिया गया कलेक्टर को। कानून में कलेक्टर की पोजीशन जिले में सबसे पहली मानी जाती है, एसपी के दूसरे। तो पहले दर्जे का अधिकारी से धमकवा दिया गया। यह हाल उत्तर प्रदेश में। तो बिहार में क्या होगा, चर्चा उसी पर करेंगे। बिहार में तो नीतीश कुमार पेंडुलम की तरफ कभी वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे, कभी कट्टर धर्म सांप्रदायिक हो जाएंगे। स्थिति उनका इतनी है कि उन्हीं के पार्टी के दो नेता, एक नेता कह रहा है कि औरंगजेब महान था, दूसरा कह रहा है शैतान था, और दोनों नीतीश कुमार की ही पार्टी के हैं। यह स्थिति है नीतीश कुमार की। तो बिहार में तो विचार तो करना पड़ेगा ना कि बाबा बागेश्वर से क्यों परेशानी, क्यों उनके पार्टी के लोग गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। चर्चा इसी पर 2-4 मिनट करते हैं। परेशानी का कारण मैंने इसलिए कहा कि भाई नेता घोषित हो चुका है, तो अब नेता का बात और नेता की नियति पर तो चर्चा होगी। मित्रों, एक्चुअली है क्या, लालू प्रसाद और उनके टीम को क्या डर है, ये जान लीजिए। हमारे राजनीति में, भारत के राजनीति में, जैसा मैंने मुसलमानों के लिए कहा कि यहाँ पर नमाज से ज्यादा दिखावे की राजनीति है, शक्ति प्रदर्शन की राजनीति है, उसी तरह से हमारे नेता लोग कोई भी चीज दिखावे के लिए ज्यादा करते हैं। जैसे उनको होली मिलन समारोह करना है, पूजा नहीं, होली का उत्सव नहीं मनाना है, उत्साह वर्णन दिखाना है कि बहुत मैं उत्साहित हूं। बिहार में लालू प्रसाद के घर की होली मुंबई में राज कपूर के होली के बराबर है। मुंबई में चेंबूर स्थित आरके स्टूडियो की होली बड़े मशहूरात लगे। अब तो कई सेलिब्रिटी अपने अपने अगर होली कराने लगे, लेकिन सबसे पहला होली राज कपूर के होली है। वहाँ हर आदमी, हर सेलिब्रिटी वहां जाना अपना सौभाग्य समझता था कि मैं आरके की होली खेल चुका हूँ, आरके के टब में डुबकी लगा चुका हूँ। उनकी स्थिति आज लालू प्रसाद के यहाँ थी। लालू प्रसाद के घर आपने होली खेल लिया, मतलब आपको राजनीतिक बढ़त मिल गई। अब लालू प्रसाद तो हिंदू धर्म का होली है, उनके घर का छठ तो टीवी के हर चैनल पर होता है। बाकायदे खरना से लेकर के, नहाए खाए से लेकर के, ठेकुआ बनाने तक का, और वो स्विमिंग पूल में नदी का रूप दे करके जो वो अर्घ देते हैं उसका, सबका बाकायदे लाइव टेलीकास्ट होता है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तो सोशल मीडिया पे आता था, पहले दूरदर्शन पर भी आता था। चैनल का प्राथमिकता था, ड्यूटी थी कि लालू प्रसाद के छठ को और दिखाया जाए। मतलब लालू प्रसाद किसी भी हिंदू तेज त्योहार को बढ़ चढ़ करके मनाते हैं और बाकायदा लोगों को दिखाते हैं। मैं कुछ ऐसे नेता को भी जानता हूं जो राम में अगाध आस्था रखते हैं, लेकिन दिखा करके पूजा नहीं करते। ये लालू प्रसाद ऐसा नहीं करता। लालू प्रसाद पूजा करते हैं नहीं करते हैं मुझे मालूम नहीं, बट पूजा का दिखावा खूब करते हैं। उनका छठ बहुत होता है। हो सकता है छठ के प्रति उनकी आस्था भी हो, क्योंकि बिहार का यह त्योहार है और बिहारियों के मन में छठ के प्रति आस्था न हो, ये विचार ही नहीं मेरे मन में आ सकता। तो लालू प्रसाद के मन में भी जरूर आस्था होगा छठ का, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन दिखावा भी है, यह मैं जानता हूं, क्योंकि आप सबने टीवी पर देखा है। अब क्यों बाबा बागेश्वर से परेशानी है, इसी में सब छुपा हुआ है, जिसको मैं खोलने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, असल में लालू प्रसाद को क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि भाई वो छठ मनाते हैं, वो रामनवमी मनाते हैं, वो होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हिंदू सारे तीज त्योहार मनाते हैं। मतलब लालू प्रसाद प्योर हिंदू है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए हिंदू को गरिया भी सकते हैं। अगर उनका वोटर जो अहिर कम्युनिटी है वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, अगर उन्होंने अपने आराध्य को मान लिया और राम के और कृष्ण के भक्ति में उधर चले गए जिधर बाबा बागेश्वर मोड़ रहे हैं, तो लालू प्रसाद की जमीन निकल जाएगी, जमीन नीचे से पांव तले जमीन खिसक जाएगी, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। क्योंकि उनका वोट बैंक तो देखेगा कि भाई जो बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, लालू जी वही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान बड़ा है, काली माँ बड़ी है, हनुमान जी बड़े हैं। ये तो लालू जी खुदे कहते हैं, छठ करते हैं भैया, भगवान सूर्य भगवान भास्कर और छठी मैया की इससे बड़ा त्योहार तो कुछ हो ही नहीं सकता। लालू जी खुद ही करते हैं, तो हमको छठ में क्या बुराई। उसको यह समझ में आ गया कि भाई लालू जी खुद छठ करते हैं और हमको कह रहे कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है। अपने स्विमिंग पूल में नहाते हैं गंगाजल डाल करके और हमको कहते हैं कि ये क्या कुंभ कुछ नहीं है। आज अखिलेश यादव परिवार समेत कुंभ में डूब के लगा के आ गए और आपको कह रहे कुछ में बीमारी है मत जाना। देखिए कितनी कितनी दोहरी सोच है। खुद नहा के आ गए, उनके लिए बीमारी नहीं थी, आपके लिए बीमारी है। मतलब मैं कुंभ करूंगा, मैं पुण्य लूंगा, आप पुण्य मत लो, आप पाप लो, हमारे वोट बैंक बनो। यही लालू प्रसाद कह रहे हैं कि मैं छठ करूंगा, मैं छठ की पूरी दिखावा टीवी में सोशल मीडिया में करूंगा। आप हिंदू धर्म के भक्त मत जाओ, हिंदू धर्म बेकार है, छठ बेकार है। क्या छठ वोट कर रहे हो, क्या कुंभ की बात कर रहे हैं। और बाबा बागेश्वर एक लक्ष्य पे चल रहे हैं। और आपको कविता याद है, जड़त जड़त, वो एग्जाम्पल देता हूं, मतलब उसका हिंदी रूपांतर बता देता हूं कि एक ही चीज पर लगातार घर्षण करने से नाजुक रस्सी मजबूत पत्थर को खींच देती है, उसमें निशान बना देती है। आप पुराने जमाने में कुएं पर गए होंगे तो देखते होंगे उस पत्थर पर, ईंट पर निशान बनी हुई है। वो कोई आरी से नहीं कटी है, वो रस्सी से पानी खींचते खींचते उस पर रगड़ रगड़ से निशान बन जाती है। तो जब लगातार रगड़ने से नाजुक सी रस्सी मजबूत पत्थर को काट देती है, तो यह नाजुक सहिष्णु हिंदू हृदय दिल भगवान राम के प्रति क्यों न आसक्त हो जाएगा, क्यों न परिवर्तित हो जाएगा। लालू प्रसाद को डर यही है कि भाई जब पत्थर पर रस्सी रगड़ने से निशान पड़ सकता है, तो बार बार राम राम करने, हनुमान हनुमान करने से हिंदुओं के मन में अगर आस्था जग गया तो मेरा क्या होगा। मेरा ये अनपढ़ बेटे को जो मुख्यमंत्री बनाने की सपना देख रहा हूं वो साकार कैसे होगा। लालू प्रसाद और उनके परिवार की परेशानी यही है, क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है और बिहार में भी बहुसंख्यक हिंदू है। अगर सभी हिंदू अपने वोट को इकट्ठ कर लिए और बाबा बागेश्वर के माने हुए रास्ते पर चल दिए और उन्होंने हिंदू राष्ट्र को अपना लिया, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर लिया, तो कम से कम पहला प्रयास तो वोट देके ही करेंगे ना। तो लालू प्रसाद का तो खेती है या तो कितना % है, बाकी सब तो हिंदुए वोट है, तो एक अकेले मुसलमान वोट पर कितना जीत पाएंगे। उनकी परेशानी यही है और उनके लोग गिरफ्तार कराने की बात और डर यही दिखाते हैं, गिरफ्तार नहीं करा पाएंगे, उनकी औकात नहीं है, लेकिन कह रहे हैं अपने मुस्लिम वोट मतदाता को बताने के लिए कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हिंदू की बात करने वाले को हम गिरफ्तार करा रहे हैं। और हिंदुओं को बता रहे कि देखिए मुझसे बड़ा छठ कौन करता है, मुझसे बड़ा होली कौन मिलाता है, हम हिंदू हैं। इधर भाजपा के बहकावे में न था, भाजपा नकली हिंदू में असली हिंदू। समस्या यही है लालू प्रसाद यादव की। और आपकी समस्या क्या है, आप मतलब आप सब लोग, आप सब लोग की समस्या कि समझते आप सब हैं लेकिन करते नहीं है। अगर करते होते तो ये 8वीं फेल लड़का मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखता उस राज्य का जहां जहां देखिए IAS वहीं से निकलता है, जिधर ताकिए उधर ही साइंटिस्ट बैठा हुआ है, जिस पर नजर डालिए वही कविता है, वही कवि है, वही लेखक है, वही कलाकार है। आज शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर के शेखर सुमन तक, खेसारी यादव तक, एक से कलाकार वहीं से आए हैं, एक से क्रिकेटर आए हैं। आज कीर्ति आजाद है, शबा करीम है। आज IAS की क्या गिनती करो, पूरा देश के राजधानी में मुख्य सचिव बिहारी बैठा है, मैं जहां हूं वहीं पर भी बिहारी है। तो इतने विद्वतों वाले देश में अगर आप विघटित नहीं होंगे तो कैसे एक 8वीं फेल को मुख्यमंत्री मान लेंगे। अब योगी आदित्यनाथ का तो आप बात मानेंगे नहीं,
कि अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहिए और इन विरोधियों की साजिश को नाकाम कीजिए। मुख्यमंत्री कौन बने यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कम से कम यह तो पता जरूर चले कि आप इनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं, इनके दिखावे में नहीं आ रहे हैं। आप अपनी जड़ों से जुड़े हैं और अपने ही कहे को करेंगे और आप वही करेंगे जो बाबा बागेश्वर बता रहे हैं कि हम में तुम में खड़क कम में घट घट व्यापक रहा, सब में राम है। तो जब सब में राम है तो राम ही का नाम ऊपर क्यों ना हो, विचार जरूर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको राम राम कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय भारत महान।